मात्रा 2 से 4 बूंद तक मात्रा पानी में घोल के उसको पिलाएं तो वो एक जो है तुरंत डिहाइड्रेशन और डायरिया जो है तुरंत कंट्रोल होगा उससे। और जैसे है धनिया है, जीरा है, सौंफ है, इसका एक ये मात्रा 2-2 ग्राम की मात्रा इसको जो है बराबर 2-3 टाइम में अगर इसको खा लें, इस तरह से ये मात्रा अगर हम बराबर 15 दिन तक उसको देंगे तो उसके कहते हैं ना अंडे बच्चे तक सारे वो नष्ट हो जाएंगे। फिर अतिसार और डिहाइड्रेशन वो दोनों कंट्रोल रहेगा। और ट्रीटमेंट में ये भी बहुत अच्छा है कि जैसे आंवले का पानी, नींबू, नमक, चीनी का घोल वो इमीडिएटली स्टार्ट कर सकते हैं। आंवले का रस जो है वो उसमें चीनी और नमक थोड़ा सा डाल के उसको दे सकते हैं। सौंफ का पानी बना के जो है वो दे सकते हैं आयुर्वेद में इस तरह के जो है उपचार से। और उसको जो है कोई बिल्कुल कंप्लीट बेड रेस्ट देते हैं, थोड़ा सा ठंडे वातावरण में रखते हैं, तो इससे जो है हम डिहाइड्रेशन और डायरिया को कंट्रोल कर सकते हैं। डॉक्टर, अगर हमें अपने डायरिया में अपना आहार विहार का कुछ बदलाव करना होगा तो उसमें हम कैसा आहार विहार ले सकते हैं? आहार विहार की यदि बात करें तो डॉक्टर साहब ने अधिकतर घरेलू ही उपचार काफी बता दिए हैं। तो इसके अलावा लघु आहार का सेवन करना चाहिए जो सुपाच्य हो, पचने में आसानी हो। मूंग की दाल, लौकी, तोरी, परवल, इस तरह के आहार का ज्यादा प्रयोग करना चाहिए। आयुर्वेदिक या घरेलू ORS जिसे हम कह सकते हैं, कांजी का प्रयोग है, दाल का पानी हो गया, मट्ठा है, चावल की माड़ है, इस तरह के जो घरेलू ORS हम इनको कह सकते हैं, इनका प्रयोग ज्यादा करना चाहिए। एक आयुर्वेद में वर्णित है षडंग पानीय, मुस्त परपटक शीर, चंदन, उदीची, नागरई। मुस्तक, नागरमोथा, पित्त पापड़ा, उदीची और सौंठ, इनका पानक बना के उसको पिलाना चाहिए। ये अतिसार में भी बहुत उपयोगी है, साथ ही ये शरीर में होने वाली पानी की कमी को भी दूर करता है। डॉक्टर साहब, अंत में हमें ये बताइए कि घरेलू उपचार हम क्या क्या अपना सकते हैं डायरिया को मिटाने के लिए? घरेलू उपचार इसमें सबसे बड़ी चीज तो नींबू, नमक, चीनी का घोल, वो तुरंत हम देना शुरू कर देंगे जिससे कि उसके पानी की कमी शरीर में वो दूर हो सके, ये चीज है। फिर उसके बाद सौंफ का पानी मैंने बताया था, सौंफ का पानी तुरंत जो है उसको पीस के और पानी में जो है उसको शीतल वो करके उसको छान के उसका पानी बराबर देते रहें। पुदीन हरा जो है अगर उपलब्ध है तो पुदीन हरा दे सकते हैं, नहीं तो पुदीना सत्व और वो बताया पुदीना सत्व, अजवाइन का सत्व और इसका कपूर, ये तीनों का मिश्रण बना के घर में अगर बराबर आदमी रखे है, नहीं तो बना बनाया पुदीन हरा मिलता है, उसका 2 से 8 बूंद तक पानी में घोल के तुरंत ये अगर ले ले तो उससे तुरंत उसको आराम और राहत मिलेगी। और सबसे बड़ी चीज ये है कि खाना तुरंत जो है कुछ भी नहीं देना चाहिए, किसी तरह का भारी अन्न नहीं देना चाहिए, हमेशा हल्का अन्न देते रहना चाहिए। पानी का हर आधे घंटे पे 15-20 मिनट पे ये जो है पानी पिलाते रहना चाहिए। तो इससे जो है उनको लोगों को बिल्कुल डिहाइड्रेशन कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये तो हमने जाने कि डायरिया से बचने के लिए और डायरिया जब हो जाए तो हमें क्या सारी बातों का ध्यान रखना चाहिए। फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले मैं आपको याद दिला दूं कि अगर आपको भी है कोई स्वास्थ्य से संबंधित समस्या तो वो आप हम तक पहुंचा सकते हैं और अपने सुझाव भी आप हम तक पहुंचा सकते हैं। आपको हम तक पहुंचाने के लिए बस करना है इतना। आप हमें ईमेल कर सकते हैं ayurvedahealth@etv.co.in। आप हमें कॉल या SMS भी कर सकते हैं। हमारा नंबर है 7376288271। तो चलिए लीजिए एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे और आपकी समस्याओं का समाधान निकालेंगे। देखते रहिए आयुर्वेद हेल्थ शो। जम के खाओ, खूब बचाओ। माहेश्वरी फार्मास्यूटिकल द्वारा निर्मित त्रिंगासव खून की कमी को दूर करे, तंदुरुस्त और स्वस्थ बनाए। आयुष द्वारा प्रमाणित त्रिंगासव। अगर सीमेंट जंग रोधक न हो तो जानलेवा हो सकता है। रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। जेट इको बनियान IIT कानपुर द्वारा प्रमाणित। मैं पहनता हूँ जेट, अब बेचूंगा भी ओनली जेट। हाँ, बनियान बोले तो जेट इको बनियान। कॉफी, लेट्स गो। With double wishbone suspension,
All new Tata Sumo Gold, the unstoppable. Too close to call. Let's go again. एक चांस मिले ना, ताजमहल भी बेच डालूंगी। सुकैम प्रेजेंट्स ETV सेल्स का बाजीगर, brought to you by सुकैम in partnership with दैनिक जागरण, एसोसिएट स्पॉन्सर लिबर्टी फूड। तमाम रोशनी के बीच जिसने पल के नहीं झपका, जो लगातार चला रेड कारपेट पर बिना विश्वास डगमगाए, जिसकी शोहरत ने छुआ बुलंदियों को पूरे हफ्ते। मैं पराग छापेकर उस कार को लाऊंगा आप तक। दिल से हर रविवार दोपहर 3:30 बजे। कैसी भी हो समस्या, यदा मुस्तरी करकटे या कमाने, यदा चश्मखोरा नमान से सलाम से, सदा ज्योतिषी क्या पढ़ेगा लिखेगा, हुआ बालका बादशाही करेगा। कोई भी हो जिज्ञासा, हस्ताक्षर पहचान होती है व्यक्तित्व के अंतरंग ऊर्जा का, बाहरी प्रमाण से कुछ लेना देना नहीं होता। पाइए अपनी सभी समस्याओं का समाधान ग्रह नक्षत्र और आप में। अपना प्रश्न रजिस्टर कराने के लिए डायल करें 186-142-444-5517 या फिर हमें SMS करें 562635 पर। कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं टाइम जी डिटर्जेंट पाउडर और केक। यानी एक्स्ट्रा। आबादी करीब 20 करोड़, फिर भी रह गए पिछड़े। कमी नहीं है संसाधनों की, फिर भी नहीं सुधरे हालात। आजादी से आज तक चलता रहा वादों और दावों का सिलसिला। मिला कुछ, अधूरा रह गया बहुत कुछ। कहाँ रह गई कमी, क्यों रह गए अल्पसंख्यकों की तरक्की के ख्वाब अधूरे। देखिए सरकारों के दावों और हालात की सच्चाई दिखाता कार्यक्रम अधूरे ख्वाब, इस समय पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आयुर्वेद हेल्थ शो और अब वक्त आ गया है कि हम अपने व्यूअर्स की समस्याओं को जानें और उनका समाधान निकालें। तो चलिए चलते हैं और जानते हैं कि हमारे आज के पहले कॉलर कौन है। नमस्कार डॉक्टर साहब, मैं अजय अग्रवाल बोल रहा हूँ मुंबई से। मेरे को प्रॉब्लम ये है कि मेरी वाइफ को मेंसेस बहुत ही मुश्किल से होता है, उसको दवाई खांसी होता है, तो उसके लिए भी कोई अच्छा आयुर्वेदिक उपचार या कोई अच्छा हॉस्पिटल बताएं। धन्यवाद। तो डॉक्टर, आज के हमारे पहले कॉलर हैं अजय, जो कि मुंबई से हैं और इनकी समस्या है कि इनकी वाइफ को मेंस्ट्रुएशन की काफी प्रॉब्लम रहती है, तो इनको कुछ बताइए। अजय जी, आपने ये नहीं बताया कि आपकी वाइफ की उम्र कितनी है तथा वजन कहीं उनका ज्यादा तो नहीं है। जो आपकी समस्या लग रही है वो हार्मोनल समस्या है और इसके लिए यदि और कोई समस्या नहीं है, आपके बच्चे हैं क्या है ये बताना थोड़ा देखना जरूरी है। आप एक तो उनकी सारी जांचें करवानी होंगी, इसके अलावा आप शतावरी चूर्ण 1-1 चम्मच सुबह शाम जल के साथ उनको दे सकते हैं। अशोकारिष्ट 2-2 चम्मच सुबह शाम भोजन के बाद दुगनी मात्रा में जल मिलाकर दें और रजह प्रवर्तिनी वटी 2-2 गोली सुबह शाम, ये उनको देना होगा। लेकिन बेहतर है कि आप एक बार स्त्री रोग विशेषज्ञ से उनकी पूरी जांच करवाएं, उसके बाद ही कोई औषधि उनको दें। तो अजय जी, आपने सुना कि आपकी वाइफ को हमारे डॉक्टर ने क्या सारी बातें बताई हैं, आप उन्हें ये सब कुछ बताइएगा, उनको जरूर लाभ मिलेगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि हमारे आज के अगले कॉलर कौन है। डॉक्टर साहब नमस्कार, मैं अकरम बोल रहा हूँ गोरखपुर से। हमारा बच्चा 7 प्लस का है और खांसी जो है हर 15 दिन में आती रहती है। दवा लेते हैं ठीक हो जाता है, फिर वही हाल है, यानी जरा भी ठंडा लगा तो खांसी आना चालू है। और कोई आयुर्वेद में कोई अच्छी दवा हो तो बताइए। डॉक्टर, अब हमारे साथ है करण, जो कि गोरखपुर से है और इनके बच्चों को खांसी की बहुत समस्या रहती है, तो इनको कुछ उपचार बताइए। आप कुछ नुस्खे मैं बता रहा हूँ, उसको आप नोट कर लीजिए। ताली शादी चूर्ण 1 ग्राम, गोदंती भस्म 50 मिलीग्राम, अभ्रक भस्म 50 मिलीग्राम और शंग भस्म 50 मिलीग्राम। ये एक मात्रा इसकी 3 बार सुबह दोपहर शाम शहद से इसको खाएंगे, बच्चे को खिलाइए। और कनकासो बाजार में उपलब्ध रहता है, उसकी 1 चम्मच की मात्रा गुनगुने गर्म पानी में 3 टाइम इसको दीजिए। और जो है एक तेल हम बता रहे हैं, अगर सीने में उसको तकलीफ रहती हो तो सरसों के तेल में अजवाइन, लहसुन और मेथी तीनों चीज पका लीजिए
और इसको जो है चेस्ट में जैसे निमोनिया वगैरह भी हो जाता है तो उसके लिए बहुत अच्छा रहता है। चेस्ट में हल्की सी मालिश कर दीजिए और तलवों में पैर में भी अच्छे से मालिश थोड़ा सा कर दीजिए। उससे जो है उसकी सर्दी खांसी जुकाम होने की चांसेस कम है। जैसे छोटे बच्चे भी हैं तो उनको माजू फल घिस के अगर चटा दिया जाए तो उसको सर्दी खांसी जुकाम नहीं। तो करण जी, आपने सुना हमारे डॉक्टर्स ने क्या राय दी है। आप अपने बच्चों को ये सारी बातें फॉलो करवाइएगा, उनको जरूर लाभ मिलेगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि आज के हमारे अगले कॉलर कौन है। डॉक्टर साहब नमस्कार, मैं मुकेश बोल रहा हूँ जयपुर से। मुझे आयुर्वेद इलाज चाहिए। मेरे सर में दर्द रहता है। मैं जब भी दोपहर में बाहर निकलता हूँ तो सर दर्द बहुत काफी तेज होता है। इसका आयुर्वेद इलाज बताएं कृपया। डॉक्टर, अब हमारे साथ है मुकेश जो कि जयपुर से हैं और इनकी समस्या ये है कि जब भी वो दोपहर को बाहर निकलते हैं तो इनको बहुत सर दर्द होता है, तो इनको कुछ इलाज बताइए। मुकेश जी, जैसे पहले तो आपने बताया कि आप जयपुर के रहने वाले हैं। जाहिर है राजस्थान है, बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, तेज धूप में आप निकलते हैं तो वो भी एक सर दर्द का कारण हो सकता है। जिसे सूर्यावर्त रोग आयुर्वेद में कहा जाता है कि सुबह सूर्य के बढ़ने के साथ बढ़ता है। सन एलर्जी एक होती है ये, इसके कारण भी सिर में दर्द हो सकता है। और खाने के तुरंत बाद आप ना निकला करिए, थोड़ा सा रेस्ट करके उसके बाद आप निकलें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इसके अलावा आप इसमें गुदंती भस्म सुबह 500 mg 500 ग्राम सुबह के समय खाली पेट जल से आप ले सकते हैं। शिरशूलादि वज्र रस 2-2 गोली सुबह शाम ले सकते हैं, इससे आपको निश्चित ही लाभ होगा। तो मुकेश जी, आपने सुना हमारे डॉक्टर्स ने आपको क्या राय दी है। आप इन सारी बातों का ध्यान रखिएगा, आपको जरूर लाभ मिलेगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि आज के हमारे अगले कॉलर कौन है। असल में मेरी कमर में जो बहुत ज्यादा दर्द है, मैं पाइप जो वाटर पाइप है मैं उसको से गिर गया था और अभी तक दर्द है। मैंने काफी इंजेक्शन वगैरह लिए, तो कोई आयुर्वेदिक मुझे बताइए प्लीज। डॉक्टर, अब हमारे साथ हैं रजा खान जो कि मुंबई से है और उनकी समस्या है कि इनकी रीढ़ की हड्डी में बहुत दर्द रहता है, तो इनको कुछ उपाय बताइए। कुछ हम औषधि बता रहे हैं और नजदीक जो भी पंचकर्म का चिकित्सालय हो, आयुर्वेदिक चिकित्सालय हो, वहाँ पे जाके आप कटिबस्ती कराएं। डॉक्टर से बोलिए वहाँ पे कि कटिबस्ती मेरा करवा दीजिए, कमर में दर्द है। और कुछ नुस्खे आपको बता रहा हूँ वो आप नोट कर लीजिए। महायोगराज गुग्गुल 2 गोली सुबह शाम, कैशोर गुग्गुल 1 गोली सुबह शाम, रासनादी गुग्गुल 1 गोली सुबह शाम और पुनर्नवादी गुग्गुल 1 गोली सुबह शाम। ये इसके साथ साथ दशमूला रिस्ट 3 चम्मच सुबह शाम, उसकी दुगनी मात्रा का पानी मिला के खाना खाने के बाद में इसको सेवन करें। और पंचकोण तेल 1 ले लीजिए, उसको जब तक व्यवस्था नहीं होती तो पंचकोण तेल लगा के थोड़ी सी सिकाई करिए, आपकी कमर दर्द में काफी आराम मिलेगा। मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे स्टूडियो में आई, आपने हमें इतना समय दिया। सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो चलिए फिलहाल वक्त आ गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आपके सुझाव हमारे लिए बहुत ही जरूरी हैं और इसी के साथ साथ अगर आपको भी है कोई स्वास्थ्य से संबंधित समस्या तो आप हम तक पहुंचा सकते हैं और हम तक पहुंचाने के लिए आपको करना है बस इतना। आप हमें ईमेल कर सकते हैं ayurvedahealth@etv.co.in। आप हमें कॉल या SMS भी कर सकते हैं। हमारा नंबर है 7376288271। तो चलिए लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद वापस आएंगे और आचार्य प्रतिष्ठा जी देंगी आपको योग के ऊपर कुछ बहुत ही अच्छे से टिप्स। तो देखते रहिए आयुर्वेद हेल्थ शो। Thinking beyond can make you who you aspire to be. Jaipur National University. Think beyond. अगर सीमेंट जंग रोधक न हो तो जानलेवा हो सकता है। श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। रफी, लेट्स गो। With powerful CR4 engine, all new Tata Sumo Gold, the unstoppable. Too close to call. Let's go again. एक चांस मिले ना, ताजमहल भी बेच डालूंगी। सुकैम प्रेजेंट्स ETV सेल्स का बाजीगर, brought to you by सुकैम in partnership with दैनिक जागरण, associate sponsor लिबर्टी फूड। दुनिया की तमाम बड़ी खबरें, चाहे वो सियासत से जुड़ी हों या फिर अर्थव्यवस्था से,
ग्लैमर की दुनिया हो या फिर विज्ञान जगत का हाल, दुनिया भर की खबरों से हम आपको रखेंगे अप टू डेट अपने प्रोग्राम दुनिया अपडेट में। तो देखना न भूलिए दुनिया अपडेट रविवार शाम 6 बजे ईटीवी के सभी हिंदी चैनलों पर। कोई भाई, कोई बादशाह तो कोई शहंशाह, कोई एंग्री यंग मैन तो कोई स्टंट मैन, किसी का झगड़ा किसी का लफड़ा, लव हेट का मामला आम है यहाँ। सुर्खियों में रहने की अदा खूब आती है इन्हें, अपने अपने तरीके से काम करते हैं सब इंडस्ट्री में। इसीलिए तो खासा दिलचस्प है फिल्मी दुनिया की खबरें। देखिए फिल्मी नामा इस समय पर। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं राजेश मसाला, सचमुच स्वादिष्ट, सचमुच शुद्ध। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आयुर्वेद हेल्थ शो और अब वक्त आ गया है कि हम चलें आचार्य प्रतिष्ठा जी के पास और उनसे जाने कुछ बहुत ही लाभदायक से योगासन। अगर हमारी मातृशक्ति की कमर में दर्द शुरू हो जाए, बैक पेन की प्रॉब्लम हो जाए, तो फिर वो समाज का निर्माण कैसे करेगी? बैक पेन एक ऐसी समस्या जो हमारे जीवन पर बहुत बुरा प्रभाव डालती है, क्योंकि रीढ़ इज द पिलर ऑफ दिस ह्यूमन बॉडी, स्पाइन इज द पिलर ऑफ दिस ह्यूमन बॉडी। और अगर रीढ़ में कोई समस्या आ जाए तो ना तो हम बैठने के रहते हैं, ना चलने के रहते हैं, ना कोई काम करने के लायक रहते हैं, बस मन करता है लेटे रहो। और ईश्वर ने हमें ये जीवन बहुत कुछ करने के लिए दिया है। अगर आपको भी लगता है कि मुझे बैक पेन की प्रॉब्लम है, मेरी कमर में दर्द हो जाता है, खास तौर पे जो हमारा चेंज्ड लाइफस्टाइल है, जैसे बहुत देर खड़े रह करके, पूरा दिन खड़े रह करके काम करने का काम, या किसी को पूरा दिन ऑफिस में बैठ करके काम करने की दिनचर्या है, या बहुत ज्यादा ट्रैवलिंग का काम है, तो ऐसे में कमर में दर्द होना स्वाभाविक है। पर फिर मैं यही कहूंगी कि आपके पास तो भारत योग है, इसलिए आपको चिंतित होने की जरूरत नहीं है। आज के एपिसोड में थोड़े सी भारत योगा की, वही आपकी घरेलू टिप्स जो आपकी रसोई में ही है, और भारत योग प्राणायाम, कौन सा प्राणायाम करें और कौन सी टिप्स अपने जीवन में अडॉप्ट कर लें, उन्हें अपना लें और बैक पेन की समस्या से बाहर निकल जाएं, ये मैं प्रतिष्ठा आपको आज के स्पेशल एपिसोड में बताने जा रही हूँ। आपको जो प्राणायाम करना है वो है भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम में भ्रमर गुंजन आपको करना है, और भ्रामरी प्राणायाम कमर दर्द तो दूर करता ही है, साथ में आपको और भी जो जॉइंट पेन्स हैं वो भी दूर हो जाते हैं, मेंटल कामनेस मिलती है, मन नियंत्रित होता चला जाता है, बौद्धिक शक्तियां बढ़ती चली जाती हैं, कंसंट्रेशन लेवल बढ़ जाता है और मेमोरी पावर भी बढ़ जाती है। इतने सारे बेनिफिट्स सिर्फ एक छोटे से प्राणायाम में आपको मिल रहे हैं, तो रेगुलर इसका अभ्यास कीजिए और खूब लाभ उठाइए। भ्रामरी प्राणायाम के लिए पद्मासन लगा लेंगे, यानी दाएं पैर को बाईं जंघा पर, बाएं पैर को दाईं जंघा पर टिका देंगे। अगर लगता है कि पूर्ण पद्मासन लगाना मुश्किल है तो अर्ध पद्मासन लगा लें, नहीं तो फिर चौकड़ी मारकर बैठ जाएं। और जो जमीन पे बैठ ही नहीं सकते वो भी इसको कर सकते हैं, वो इसे कुर्सी पर बैठ करके कर सकते हैं। प्रावधान नहीं है लेकिन कुर्सी पर बैठकर करने का, पर हमने अपने शरीर इतना बिगाड़ लिया कि हम नीचे बैठ ही नहीं पा रहे। और बल्कि जो लोग बैक पेन से पीड़ित हैं वो इसे पद्मासन में ना करें, ये उनके लिए नुकसानदायक हो सकता है, वो इसे वज्रासन में बैठ करके करें। क्रॉस लेग्ड पोजीशन में आप बैठे ही नहीं तो वो आपको नुकसान दे सकती है। आप बैठेंगे वज्रासन, वज्रासन में बैठेंगे और अपनी पहली उंगली से अपने कान बंद कर लेंगे। कान के अंदर भी एक छोटा कान है, फ्लैप है आपके कान का, उसको टाइट बंद कर लेना। गहरा श्वास लेना नाक से और श्वास छोड़ते समय भंवरे जैसी आवाज करना, यानी भ्रमर गुंजन, और उसी आवाज पर पूरा का पूरा कंसंट्रेशन टिका देना, उसी आवाज पर ध्यान लगा देना, अपनी अवेयरनेस को टिका देना। स्थिति लें, कानों को खोल दें, नॉर्मल ब्रीदिंग, और धीरे धीरे से आंखें भी खोल दें। और खास तौर पे लहसुन का प्रयोग इसमें बहुत लाभकारी है, यानी कि
लहसुन की फलियां जो होती हैं, एक फली रोज शाम को आपको पानी के साथ खा लेनी है, जैसे कि हम दवाई खाते हैं उसी तरह से मुंह में रखा और उसको पी लिया। ये आपके जो कमर दर्द की परेशानी है उससे आपको निजात दिलाएगा। और गोखरू और सौंठ, इसको आप लिख सकते हैं। गोखरू और सौंठ ये आप अत्तार के यहाँ से या जहाँ से हर्बल मेडिसिन मिलती हैं ला करके अपने घर में रख लीजिए। 6 ग्राम गोखरू और 6 ग्राम सौंठ आपको रोज लेना है और इसका काढ़ा बना लीजिए, यानी 1 गिलास पानी में पकाया, जब 1 कप रह गया तो उसका सेवन आपको करना है। फिर से समझे, 6 ग्राम गोखरू और 6 ग्राम सौंठ, सौंफ नहीं सौंठ, गोखरू और सौंठ 6 ग्राम दोनों, यानी 6-6 ग्राम की मात्रा में लेंगे, इसका काढ़ा बनाएंगे और उसका सेवन करेंगे। बस भारत योग के आसनों का अभ्यास कीजिए, प्राणायाम का अभ्यास कीजिए, इन छोटी छोटी सी भारत योग टिप्स का ध्यान कीजिए और फिर आपकी रीढ़ मजबूत रहेगी तो आप समाज की रीढ़ बन करके एक स्वस्थ समाज का भी निर्माण कर पाएंगे। तो ये तो थी आचार्य प्रतिष्ठा जी, उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने इतने सारे अच्छे अच्छे आसन हमारे साथ शेयर किए और हमारे व्यूअर्स को इतनी सारी लाभदायक सी जानकारी दी। अब फिलहाल वक्त हो गया है कि हम अपने आज के एपिसोड को यहीं पे वाइंड अप करें, लेकिन इस वादे के साथ कि अगले हफ्ते हम फिर से आएंगे आपके लिए बहुत सारी जानकारी लेके। तब तक के लिए बाय बाय, स्टे हेल्दी। भारत में ही होती है पूजा नारी शक्ति की। इसी मिट्टी में जन्मी लक्ष्मीबाई, सरोजिनी, इंदिरा, कल्पना। नारी के बिना अधूरा है ये समाज। फिर क्यों होती है माँ बेटी बहनों के साथ ये दरिंदगी? जरा सोचिए। नारी का सम्मान, जाति का सम्मान। शहर से, गांव से, यहाँ से, यहाँ से, इन गलियों से, यहाँ से भी न्यूज हर तरह की। हादसों का शहर, दिमागी बुखार से सभी तैयारियां, रोग फैल रहे, सियासत, बादलों, सैकड़ों की जाने गई हर जगह की। लखनऊ, मेरठ, कानपुर, वाराणसी, गोरखपुर, हल्द्वानी, बुंदेलखंड, इलाहाबाद। हर दिन 24 घंटे ETV न्यूज। आवारा हूँ या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ। लेके पहला पहला प्यार भर के आँखों में खुमार, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा। कहा दो दिलों ने कि मिलकर कभी हम न होंगे जुदा। भूले बिसरे गीत देखना ना भूलिए। जब मजलूमों की चीखें खुद ही को सुनाई देनी बंद हो जाएं, जब साजिशें दें जुर्म को रफ्तार, जब कानून सिर्फ किताबों में रह जाए और जब खाकी दबंगों की बांदी बन जाए, तब सिर्फ एक बुलंद आवाज, दास्ताने जुर्म, सोमवार से शुक्रवार रात 9:30 बजे ETV के सभी हिंदी चैनल पर। हेलो एंड वेलकम टेक गुरु के एक ब्रांड न्यू एडिशन में आपका स्वागत है। मैं हूं अंकित वेंगुर्लेकर और मैं हूं अभिषेक। साल के पहले 4 महीने बीत चुके हैं और हालांकि दिवाली इस साल 3 नवंबर को है, बट फिर भी हम गैजेट लवर्स के लिए तो दिवाली जरा प्रीपोन हो गई है, क्योंकि 4 महीनों में इतने ज्यादा गैजेट्स लॉन्च हुए हैं कि हमें कंफ्यूजन होने लग गया है। तो आप लोगों की तो फिर बात ही क्या। विच इज वाई हम आपके लिए लेके आए हैं टेक गुरु का एक बहुत ही खास शॉपिंग गाइड एपिसोड। देखिए, स्कूल कॉलेज में जो छुट्टियां पड़ गई है
रिजल्ट के आने में तो इंतजार है, लेकिन मैं कह रहा हूं अभी से सेटिंग करके रखो, मम्मी पापा को कन्विंस करके रखो। देखिए इतने मार्क्स मिल गए तो ये वाला मोबाइल फोन, ये वाला टैबलेट, ये वाला कैमरा तो खरीदना ही पड़ेगा हमारे लिए। वैसे मेरे को वो वाला मोबाइल फोन खरीदना है, कितने तुम्हें उसके लिए एग्जाम में बैठना पड़ेगा HTC दोबारा से। नहीं। पेशे खिदमत है हमारा टेक गुरु शॉपिंग गाइड एपिसोड, जिसमें सबसे पहले ऑब्वियसली हम शुरुआत करने वाले हैं मोबाइल फोन से। मोबाइल फोन कौन कौन से हैं? 5,000 से 45,000 रुपए के बजट में हमने छांट के वो बेस्ट मोबाइल फोन चुने हैं जो आपको खरीदने चाहिए। आइए देखते हैं टेक गुरु की मोबाइल फोन लिस्ट। सबसे सस्ते, सुंदर और टिकाऊ फोन की कैटेगरी में नोकिया आशा 302 से बेहतर फोन और कोई भी नहीं है। 6,500 रुपए की कीमत वाले इस फोन में वो सब कुछ है जो आप किसी अच्छे स्मार्टफोन से उम्मीद करते हैं। कैलिबर डिजाइन वाले इस फोन में इनपुट के लिए QWERTY कीपैड दिया गया है, जो नोकिया के सुपरहिट फोन E72 की याद दिलाता है। आशा 302 में 2.4 इंच की वाइड स्क्रीन दी गई है। नोकिया के सदाबहार S40 ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलने वाले इस फोन में 1 गीगाहर्ट्ज का प्रोसेसर भी दिया गया है। फोटोग्राफी के लिए नोकिया आशा 302 थोड़ा कमजोर पड़ता है। इसमें 3.2 मेगापिक्सल कैमरा दिया गया है। कनेक्टिविटी की बात करें तो आशा 302 वाईफाई और 3G दोनों सपोर्ट करता है। इसमें 100 MB की इंटरनल स्टोरेज भी दी गई है, जिसे माइक्रो SD कार्ड की मदद से 32 GB तक एक्सपैंड किया जा सकता है। तो 6 से 7,000 रुपए की प्राइस रेंज में नोकिया आशा 302 से पैसा वसूल फोन और कोई नहीं है। अगर आपका बजट 15,000 तक का है तो माइक्रोमैक्स कैनवस सीरीज का ये नया खिलाड़ी आपके काफी काम का है, और ये है माइक्रोमैक्स कैनवस HD A116। इस स्मार्टफोन की खासियत इसकी 5 इंच की HD स्क्रीन है, जो 1280 by 720 पिक्सल के रेजोल्यूशन को सपोर्ट करती है। इस बजट रेंज में कैनवस HD इकलौता ऐसा फोन है जो HD IPS डिस्प्ले के साथ आता है, जिसकी क्लैरिटी के साथ साथ व्यूइंग एंगल्स भी जबरदस्त हैं। डिजाइन के मामले में ड्यूअल सिम फोन बहुत कुछ HTS One X की याद दिलाता है। माइक्रोमैक्स का स्मार्टफोन एंड्रॉइड जेली बीन ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ आता है। कैनवस HD 1.2 गीगाहर्ट्ज के क्वाड कोर प्रोसेसर और 1 GB रैम के कॉम्बिनेशन पर चलता है, जिसकी मदद से इस पर गेमिंग और मल्टीटास्किंग दोनों आसानी से की जा सकती है। फोटोग्राफी के लिए इसमें 8 मेगापिक्सल कैमरा दिया गया है, जो बर्स्ट मोड के ऑप्शन के साथ आता है। वीडियो कॉलिंग करनी है तो 2 मेगापिक्सल का फ्रंट फेसिंग कैमरा भी दिया गया है। माइक्रोमैक्स कैनवस HD के दाम है 13,990 रुपए। 15 से 20,000 रुपए तक की प्राइस रेंज में हम रिकमेंड करते हैं नोकिया लूमिया सीरीज का नोकिया लूमिया 720। विंडोज फोन 8 ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलने वाला ये फोन 1 गीगाहर्ट्ज के ड्यूअल कोर क्रेट प्रोसेसर के साथ आता है, जिससे इस फोन पर मल्टीटास्किंग करना एकदम आसान होता है। लुक्स एंड डिजाइन के मामले में नोकिया लूमिया सीरीज के फोन हमेशा जरा हटकर दिखते हैं। 4.3 इंच की टच स्क्रीन वाला लूमिया 720 भी कुछ अलग नहीं। 5 ब्राइट कलर्स में आने वाला लूमिया 720 स्लिम एंड स्लीक भी है। कैमरे के लिहाज से लूमिया 720 इस प्राइस रेंज में काफी अच्छे नंबर कमाता है। फोटोग्राफी के लिए इसमें 6.7 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है। लूमिया 720 का कैमरा वाइड एंगल लेंस और लो लाइट टेक्नोलॉजी के साथ आता है। वीडियो कॉलिंग के लिए भी फ्रंट फेसिंग HD कैमरा है। म्यूजिक के शौकीनों के लिए नोकिया म्यूजिक और नोकिया मिक्स रेडियो जैसे फीचर्स इसमें इनबिल्ट आते हैं। इसके साथ ही नोकिया हेयर स्मार्ट शूट जैसे ऑसम फीचर्स भी इसमें आपको दिखेंगे। लूमिया 720 8 GB की इंटरनल स्टोरेज के साथ आता है, जिसे 64 GB तक एक्सपैंड किया जा सकता है। नोकिया लूमिया 720 के दाम है 18,500 रुपए। $30,000 के ऊपर के बजट के लिए पेश है LG Optimus G। 4.7 इंच की टच स्क्रीन वाले इस फोन में True HD IPS डिस्प्ले दिया गया है, जिसके व्यूइंग एंगल्स गजब के हैं। ये 16 GB इंटरनल स्टोरेज और 16 GB के मेमोरी कार्ड के साथ आता है, जिसे आप 64 GB तक एक्सपैंड कर सकते हैं। LG Optimus G 1.5 गीगाहर्ट्ज के Qualcomm Snapdragon क्वाड कोर प्रोसेसर पर चलता है। साथ ही एंड्रॉइड का लेटेस्ट वर्जन जेली बीन ऑपरेटिंग सिस्टम भी इसमें दिया गया है। फोटोग्राफी के लिए Optimus G में 13 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है, जिससे फुल HD वीडियो रिकॉर्डिंग भी की जा सकती है। LG Optimus G के दाम है 33,000 रुपए। ये है Sony Xperia Z, सोनी का इस साल का फ्लैगशिप डिवाइस।
डिजाइन के मामले में फोन पहली नजर में इम्प्रेस करता है। इसकी 5 इंच की स्क्रीन गजब की खूबसूरत और क्लियर है। सोनी के मुताबिक Xperia Z की स्क्रीन 1080p प्रोग्रेसिव स्कैन रेजोल्यूशन को सपोर्ट करती है, जिस पर HD TV चलते हैं। सोनी की ब्राविया इंजन की बदौलत स्क्रीन पर कलर्स काफी विविड और इमेजेस शार्प नजर आते हैं। Xperia Z की स्क्रीन पर 443 पिक्सेल्स पर इंच है, जो iPhone 5 के 326 और Galaxy S3 के 306 पिक्सल पर इंच के मुकाबले काफी बेहतर है। Xperia Z की सुपर स्लिम ग्लास डिजाइन बस दिल जीत लेती है। ग्लास डिजाइन होने से ये मतलब नहीं है कि फोन बहुत नाजुक है। Xperia Z के दोनों तरफ शैटर प्रूफ